हाय एवरीवन, आज की एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ पर बात करेंगे वायरस के बारे में। आज हमारे साथ यहाँ पर है डॉक्टर सुशील सारण जी। आज हम इनसे क्वेश्चन पूछेंगे और ये जवाब देंगे कि वायरस क्या होता है। इन सभी के बारे में पूरी डिटेल से यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर शुरू करते हैं वीडियो। तो सर, आप पहले तो अपना परिचय ना। हाँ, परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुशील सारण है। मैंने जयपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा से बीएमएस किया है और आयुर्वेदिक डॉक्टर है। हम यहाँ पे दोनों मित्र एक विनायक मेडिकोज पर प्रैक्टिस करते हैं। ये फार्मासिस्ट है ओम जी और मैं बीएमएस हूँ, और हम आप सभी लोगों के भलाई के लिए ये वीडियो डाल रहे हैं। इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना आप। ओम जी क्वेश्चन करेंगे और मैं आंसर देने का अच्छे से अच्छा प्रयास करूँगा। तो सर, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि वायरस क्या है। सबसे पहले तो लोगों के दिमाग में ये रहता है कि वायरस है क्या एक्चुअल में। ये तो कंप्यूटर का वायरस होता है, तो सारे प्रोग्राम को हैंग कर देता है। वो तो सॉफ्टवेयर की तरह होता है। और एक वायरस, और ये जो वायरस जो रोग उत्पन्न करता है, ये इंसान को हैंग कर देता है। ये इंसान और अनेक जानवरों को, अनेक पौधों को कर देता है, प्रॉब्लम करता है। तो सबसे पहले तो इनका जो क्वेश्चन है कि सर वायरस होता क्या है। तो वायरस एक तरह से आंखों से तो दिखेगा नहीं, कि माइक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रोस्कोप से उसको अपने देखें, सूक्ष्मदर्शी से देखें, तो अपने को यूं दिखता है, बिल्कुल पाउडर की तरह दिखता है। जैसे खूब सारे वायरस है, एड्स का वायरस है, HIV वायरस है, डेंगू का वायरस है, कोरोना का वायरस है। अभी चाइना के अंदर जो ओम प्रकाश जी बता रहे थे, कौन सा चल रहा है अभी? HMP, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, HMP। अब ये जो वायरस होते हैं, इनमें कोशिका ही नहीं होती है, सेल होती नहीं है। अब सेल ही नहीं है तो क्या लिविंग नहीं है वो? बिल्कुल। अब जैसे कोई मान लो कोई भी चीज है, लकड़ी है। अब लकड़ी जैसे पेड़ पौधे के अंदर है, तब तो वो जीवित होती है। पेड़ को काट दिया आपने, लकड़ी यूं पड़ी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी की सारी एक चीज भ्रांतियां, वो आज हम दूर करेंगे। वायरस जब बाहर पड़ा होता है, मिट्टी में पड़ा है, वायु के अंदर है या जल के अंदर है, तो वो नॉन लिविंग होता है, निर्जीव होता है एक प्रकार से। उसमें कोशिका है ही नहीं। तो उसको फिर क्या है, उसमें प्रॉब्लम यह है कि जब वो वायरस किसी कोशिका में एंटर कर जाता है, वायरस को बाहर अपने ग्लूकोज के घोल में डाल के छोड़ देंगे तो वृद्धि नहीं करेगा। बिल्कुल। हालांकि ग्लूकोज एनर्जी देगा उसको, लेकिन वो वृद्धि नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही वायरस किसी लिविंग सेल में जाता है, प्लांट की सेल में गया या एनिमल की सेल में गया, तो सेल में जाते ही वो क्या करने लग जाएगा, अपनी एक्शन दिखाने लग जाएगा। उसकी ग्रोथ होने लग जाएगी और वो अपना मेटाबॉलिज्म शो करेगा, उसकी वृद्धि होने लग जाएगी। तो कोशिका के अंदर, चाहे प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, वहां तो होता है लिविंग, सजीव होता है, और बाहर होता है नॉन लिविंग। इसलिए वायरस को क्या कहते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग की कनेक्टिव लिंक कहते हैं। संयोजी कड़ी है। तो सिंपल रूप में ध्यान रखो आप, शरीर से अपने बाहर है तो निर्जीव है, और शरीर के अंदर चला गया तो रोग उत्पन्न करेगा। वो क्या हो जाएगा, सजीव हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो काफ़ी लोग पूछते हैं सर कि ये वायरस जो होता है वो फैलता कैसे है। कैसे फैलता है? हाँ, कैसे फैलता है उसके बारे में बताइए आप। अब इसमें इनके फैलने के अलग अलग माध्यम होते हैं। जैसे एड्स है, एड्स का जो HIV वायरस है, ये ब्लड के कॉन्टेक्ट से फैलता है। ब्लड का कॉन्टेक्ट होता है, जैसे असुरक्षित यौन संबंध है, उसके थ्रू फैलता है। डेंगू का वायरस है, जैसे डेंगू भी केस मिल रहे हैं अभी। अब डेंगू का जो वायरस है वो एक मच्छर होता है, एडीज एजिप्टी, उसके माध्यम से फैलता है। अब जैसे कोरोना वायरस आया था, ये कुछ वायरस कांटेक्ट से भी फैलते हैं, हाथों के कांटेक्ट उनसे फैल जाएंगे। अपनी सलाइवा है, लार है, उसके माध्यम से फैल जाएंगे, हवा के माध्यम से फैल जाएंगे। और ये जो कुछ वायरस है, न्यूमो वाला जो वायरस अभी बता रहे हो आप, चाइना वाला, न्यूमो वर्ड अपने लंग्स के लिए आता है, तो ये एयर के थ्रू भी अपने बॉडी के अंदर जा सकता है। ये जो अभी फिलहाल चाइना में चल रहा है, चीन के अंदर, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ये यानी कि अपने भारत के अंदर भी आ सकता है क्या? भारत के लोगों को भी इफेक्ट कर सकता है क्या? इसके बारे में बताएं आप। तो हम जी, जैसे ऐसा है कि अपने जैसे इंडिया की जो बॉर्डर है, अब चाइना के साथ लगती है अपनी, अरुणाचल प्रदेश का भाग आ गया अपना, जम्मू कश्मीर वाला जो पार्ट है, तो बॉर्डर टच में है। तो टच होने के कारण वो एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू या कॉन्टेक्ट के थ्रू बिल्कुल आ सकता है। अब सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वायरस से जल्दी लोग बीमार क्यों होते हैं? वायरस से जल्दी लोग बीमार क्यों होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है बहुत इनका। तो वायरस देखो क्या होता है कि शरीर में कोई भी अपने जाएगा,
अब शरीर में कोई भी ऐसा कण जाए जो प्रॉब्लम करेगा अपने, तो उसके अगेंस्ट में जो अपनी बॉडी होती है वो एंटीबॉडीज बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है। अब मेडिकल साइंस के अंदर इतनी प्रकार की एंटीबायोटिक बना ली गई है। सबसे पहले पेनिसिलिन आई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो खोजी थी 1930 के करीब। तो मेडिकल साइंस में इतनी ज्यादा एंटीबायोटिक्स बनाई जा चुकी है, तो बैक्टीरियल डिजीज का तो आराम से इलाज हो जाता है, लेकिन जो एंटीबायोटिक होती है वो वायरल डिजीज में काम नहीं करती। इसलिए मेडिकल साइंस के सामने बड़ा चैलेंज है सर ये। बिल्कुल बहुत बड़ा चैलेंज है एक प्रकार से। तो इस वजह से बीमार पड़ जाते हैं लोग, इस वजह से बीमार जल्दी पड़ जाते हैं। तो एंटीबायोटिक काम नहीं करती वहाँ। बिल्कुल। और एंटीवायरल में इतना बड़ा रिसर्च हुआ नहीं है मेडिकल साइंस में कि प्रॉपर अपने दे दें उसको। बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि वायरस का टेस्ट कैसे किया जाता है? वायरस का टेस्ट कैसे करें अपने? हाँ, तो इसमें अलग अलग जांचें होती है। किसी व्यक्ति में हो गया तो उसको टेस्ट कैसे करेगी इसके वायरस हो गया? हाँ जी। तो इसमें जैसे क्या होता है कि वायरस के अलग अलग जांचें होती है। जैसे मान लो अपने सबसे मोस्ट कॉमन बात करें अपने, जैसे एड्स रोग बहुत कॉमन है। बिल्कुल। एड्स रोग में HIV टेस्ट करते हैं, एलिजा टेस्ट करते हैं उसके अंदर। एलिजा जो टेस्ट होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेट ऐसे, ठीक है। तो ब्लड का सैंपल ले लेते हैं, वहां से चेक कर लेते हैं इस प्रकार से। बिल्कुल। तो दूसरा सलाइवा से भी कर सकते हैं अपने कुछ चीजों के अंदर। बिल्कुल। अब जैसे कोरोना वाला जो था उसमें सलाइवा वगैरह से भी टेस्ट कर सकते थे, तो ब्लड से जांच कर सकते हैं, सलाइवा से कर सकते हैं। इस तरह से कॉमन जांचें होती है सर। अच्छा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर वायरस से बचाव कैसे करें? हमारे जो इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब फैमिली, तो जिन लोगों को वायरस हो जाता है तो वो उस वायरस से बचाव कैसे करें? ये सबसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इनको पूरा ध्यान से सुनना आप। अब वायरस अपने बॉडी के अंदर एंटर कर गया, जैसे कैसे करें इसे? तो एक तो प्रोटेक्शन कैसे करें अपने शरीर में नहीं हो पहले तो। बिल्कुल। तो एक तो अपने मास्क वगैरह लगा के रखें। बिल्कुल। क्योंकि जाने का जो ट्रैक है या तो नाक से जाएगा या मुंह से जाएगा। बिल्कुल। तो वहां से एंटर करेगा नहीं हो। बिल्कुल। तो मास्क लगाना अपने को बहुत ही जरूरी है सर। और मास्क से पोल्यूशन भी कंट्रोल रहता है, पोल्यूशन के पार्टिकल भी नहीं जाएंगे। और दूसरा, हाथों को अपने सैनिटाइज रखें, अच्छी साबुन है उससे धो के रखो, धो के रखो, ताकि बाई चांस वो आ गया कॉन्टेक्ट में तो अपने आप हट जाएगा। बिल्कुल। तो ये तरह से प्रिवेंशन कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर होता है, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। दूसरा, बाई चांस अपने बॉडी के अंदर चला गया तो इसमें देखो क्या है कि अपनी जो ह्यूमन बॉडी है वो ह्यूमन बॉडी नेचुरल है, ब्रह्मांड का रूप है एक तरह से, 5 तत्वों से बनी हुई है। बिल्कुल। अब जैसे ह्यूमन बॉडी में और बंदर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बंदर कौन सी दवाइयां खाते हैं, लेकिन ह्यूमन के पास सबसे बड़ी जो चीज है ब्रेन है। ब्रेन पावर सबसे ज्यादा है। और उसमें क्या होता है कि यदि वायरस अंदर चला गया, अब किसी व्यक्ति को कह दिया कि आप इसे इन्फेक्टेड हो गए, बिल्कुल, तो वो साइकोलॉजिकली कमजोर हो जाएगा व्यक्ति, और उसके ब्रेन से इस प्रकार से न्यूरोकेमिकल्स निकलेंगे, नेगेटिव निकलेंगे। तो नेगेटिव निकलने से वो मर भी सकता है व्यक्ति। बिल्कुल। इसलिए कभी भी वायरस का इन्फेक्शन हो जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, एक तो पॉजिटिव रहे बिल्कुल कि मेरा शरीर आराम से कंट्रोल कर लेगा इसको। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायरस के रोगों का इलाज कैसे करें? वायरस के रोगों का इलाज कैसे करें? अभी मेडिकल साइंस इस पे चल रही है, तो एंटीवायरल बनी आ रही है। जैसे बैक्टीरियल डिजीज में एंटीबायोटिक काम में लेते हैं अपने जी, ऐसे ही क्या कर रहे हैं, एंटीवायरल प्रोटीन बनाई जा चुकी है। ठीक है। तो वो एंटीवायरल जो प्रोटीन होती है, जैसे अपने इंटरफेरोन टाइप की आती है, तो वो देते हैं। जैसे कोरोना में कोरोना वैक्सीन लगाई थी, ठीक है, प्रिवेंशन के लिए। इस प्रकार से एंटीवायरल जो चीजें हैं, और ये बायोटेक्नोलॉजी के सामने भी बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। तो वायरस के खिलाफ क्या इलाज कर सकते हैं? एंटीवायरल प्रोटीन से कर सकते हैं। और साथ में जैसे गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन आए तो उनका पालन जरूर, उनका पालन बहुत, उनका पालन बिल्कुल पालन। और जो स्वास्थ्य की जो गाइडलाइन आती है स्वास्थ्य विभाग की, उनके अकॉर्डिंग भी चलना चाहिए। उनकी जो डोज होती है वो कंटिन्यू लेनी चाहिए। जैसे कोविड के अंदर आई थी फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और थर्ड डोज, तो उनका भी समय समय पे लेते रहें, वो भी ऐसी भी। और तो भारत भी मेडिकल साइंस में बहुत आगे जा चुका है, और जो भी गवर्नमेंट्स की चीजें हैं उनको अपने अधिक से अधिक फॉलो करें, वो अपने लिए बना रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, है ना। और हम सभी के लिए बना रहे हैं। वो गवर्नमेंट जो सरकार काम कर रही है वो सभी लोगों के लिए कर रही है, और समय समय पे आप एक्टिव रहे इन सभी चीज़ों के लिए, और इस प्रकार आप यहाँ पर वायरस से बचा जा सकता है और इलाज किया जा सकता है। अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं तो आप श्योर है कि 101% की आप बच जाओगे। आप प्रकृति से बिल्कुल जुड़े रहो, और प्रकृति से आप हमेशा जुड़े रहो। और आपका क्या कहना है सर, और बताइए कुछ। और मेरा यही है आपको कहना कि एक तो
कभी भी वायरस के कारण कोई इन्फेक्टेड पर्सन हो जाए वही तो अकेले मत रहो आप, अकेले रहने से चिंता बढ़ जाती है। ये तो मिल के रहें, तो दूसरा धूप के अंदर निकलो बिल्कुल, और आराम से कम 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलो आप बिल्कुल, ठीक है। हाँ। तो उससे अपने लंग्स होते हैं, हाँ, सुबह की ऑक्सीजन जरूर लो आप बिल्कुल, तो ऑक्सीजन बॉडी में जाएगी, लंग्स को ऑक्सीजन मिलेगा अपने। और सुबह की जो धूप होती है 7 से 8 बजे की, वो सबसे बेस्ट होती है अल्टीमेट। वो कम से कम आप 45 मिनट ले, कम से कम बिल्कुल। और बुजुर्ग लोग हैं वो तो श्योर 1 घंटे के लिए ले, और मल्टीविटामिन अधिक से अधिक यूज करें आपने बिल्कुल। हाँ, समय समय पे अपने बॉडी का चेकअप कराते रहें। अगर आप बहुत ही ज़्यादा एज के हैं, 60+ एज के हैं, तो बॉडी का भी चेकअप कराना जरूरी होता है। समय समय से अपने फैमिली डॉक्टर से सलाह मशवरा लेते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।